तो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के बदले बदले माहौल पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एक चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सदन में इन दिनों एक्टिव रहने वाले सदस्य नहीं आ रहे, सदन में पायलट आ रहे हैं और लोग भी उनसे बातें कर रहे हैं, अलग तरह का माहौल है। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, यह सब आपने षड्यंत्र रचा। इस पर सदन में हंसी के ठहाके लगने लगे। कुछ माननीय सदस्य पहले सक्रिय थे, वो आजकल विधानसभा के अंदर सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। कुछ माननीय सदस्य पहले थोड़े कम दिखते थे। मैं धन्यवाद देता हूं पायलट साहब को, आप सक्रियता बहुत बड़ी है, आते रहते हैं और सदन तो बहुत सक्रिय है। मैं एक मिनट बात बोलूँ, करंट क्यों आ रहा है उसके बाहर आ रहा हूँ। जूली साहब करंट क्यों आ रहा है उस पर आ रहा हूँ। अरे इनको बोल तो लेने दो, फिर आप जवाब देना ना आराम से। और आपकी सीट है उसके पास आने जाने वालों की काफी सक्रियता बढ़ गई है और निश्चित कारण नहीं कोई करंट का, इसीलिए आप स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, बीच में नहीं, ये जिस प्रकार से ये शुरुआत जो है ना यहीं से हुई है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। चलो ये उनके दोस्त हैं, ये उनके दोस्त हैं और ये सारा षड्यंत्र यहीं से रचा जा रहा है। हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक है। कुछ सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि। तो वहीं भीलवाड़ा और विजयनगर में हुए गैंगरेप ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, दुकानें बंद की जा रही है, सरकार से दोषियों को फांसी की मांग की जा रही है, बुलडोजर कार्रवाई की मांग हो रही है। और इसी बीच बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाना का एक बयान वायरल हो रहा है। उनकी आंखें ना बाहर निकाल लो। आज की तारीख में आपके अगर कोई साथ में कोई तकलीफ है, एक बहन की तकलीफ है, 10 बहनों के साथ में खड़ी रहो। कोई भी समस्या है, आंख उठा के देख पाओ, आंखें खींच लो। भीलवाड़ा जिले की मांडल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाना ने महिलाओं के एक समारोह को संबोधित किया और भीलवाड़ा विजयनगर में हुए गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई बहन बेटी पर गलत नजर डाले तो उसकी आंखें निकाल लो। उनकी आंखें ना बाहर निकाल लो। आज की तारीख में आपके अगर कोई साथ में कोई तकलीफ है, एक बहन की तकलीफ है, 10 बहनों के साथ में खड़ी रहो। कोई भी समस्या है, आंख उठा के देख पाओ, आंखें खींच लो। आप अगर ताकत के साथ एक साथ में रहो तो लोग आप पर आक्रमण के लिए, हमला के लिए, गलत काम के लिए। लेकिन आप लोगों को निवेदन करूं, आप सब लोग ताकत के साथ रहो तो दुनिया को ताकत को ना आपके साथ में देखें। बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाना भीलवाड़ा शहर के ग्रामीण हाट बाजार में राजीविका की ओर से आयोजित सखी मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भीलवाड़ा और विजयनगर को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने प्रशासन से कहा कि उसके मकान पर बुलडोजर चलाओ और लोगों से अपील की ऐसे अपराधियों का आर्थिक बहिष्कार करो, उनकी दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदो। जो ये मलेच है, जो माँ की बहन बेटिया पे जो गलत नजर रखा, गलत काम करे, वहाँ मकान है, वह मकान है योगी जी का पेटन वाला घर गिरना चाहे और चली जानी है। मैं बाबा अटू जाते हैं, मेरी मैं जिला प्रशासन का अधिकारी मिलूं और लिखित में देऊंगा ये जो गलत काम करेगा मकान गिरो। और मैं तो करूंगा, हमारी बात सुनो, जो गलत काम करे उनकी दुकान, किराना की दुकान, किराना को सामान खरीदो छोड़ दो, बाकी दुकान का मीनू छोटा मोटा आइटम लेवा छोड़ दो। आर्थिक के पास पनेटी को खड़ो के जो काम पेंटर कर रही हो वो पेंटर पुताई करवा लो, काम भी गलत आदमी कर रही हो, चुनाई करवा लो, आदमी गलत काम कर रही हो। मंडल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाना ने साफ किया कि अगर बहन बेटी की बात आ जाए तो राजनीतिक पार्टी भूल जानी चाहिए। अगर बेटिया में बहन में हाथ आ जाओ तो अपना जीवा को कोई अधिकार को ना, लेकिन मैं मंच वाला ने, सामने वाला ने, जो सुनता वाला सबने कहूं, यदि बहन बेटी की बात आता सब लोगों ने कोई राजनीतिक पार्टियां वाटियां भूल एक साथ एक मंच पर खड़े होना था। उन्होंने 10 मार्च को संत समाज के आंदोलन में भागीदारी करने का आह्वान किया। दरअसल संत समाज और हिंदू संगठनों ने ब्लैकमेल कांड को लेकर 10 मार्च को भीलवाड़ा बंद करने का ऐलान किया है। भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। तो वहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पानी उपलब्ध कराने समेत बकाया फसल बीमा क्लेम के भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि फसल बीमा कंपनी अनावश्यक किसानों का क्लेम खारिज कर रही है, जिससे किसानों को उनकी फसलों के खराबे का क्लेम नहीं मिल पा रहा।
वहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में रबी की फसल को सिंचाई पानी की आवश्यकता है। ऐसे में किसानों ने स्थानीय प्रशासन से 10 मार्च को होने जा रही बीबीएमबी की समीक्षा बैठक में प्रशासन से आईजीएनपी के किसानों की मांग पुरजोर तरीके से उठाने की मांग की है। इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में एक सिंचाई पानी फसल पकाव तक देने और फसल बीमा क्लेम देने की मांग को लेकर आज पूरे जिले से किसान आए हैं और कलेक्टर मैडम को कहा है कि जो शेमा इंश्योरेंस कंपनी है, जो सरकार ने अपना अनुदान डाल दिया 32 करोड़ रुपए किसानों के आए हुए हैं, वो खातों में नहीं डाल रही। 2.5 लाख से 3 लाख पॉलिसियां हैं जो शेमा कंपनी ने है वो रिजेक्ट कर दी, उनको अप्रूव कराइए। आज भी कंपनी जो है 28 तारीख के बाद पॉलिसियां जो है वो अप्रूव नहीं कर रही, रिजेक्ट कर रही है। इसका मतलब फसल कटनी शुरू हो गई। जहां जहां क्लेम बनेगा उन पटवार सर्कलों में जो है पॉलिसियां निरस्त करके और किसानों को क्लेम नहीं देना। हम पढ़ लिख कर भी उस बात को आज नहीं समझ पा रहे, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारी एकता ना होने की वजह से करोड़ों रुपए का जो कंपनियां हैं वो अपना मुनाफा कमा रही हैं। 2-2 साल 3-3 साल तक उस ब्याज हमारी जो मुआवजा मिलना उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं। पुतली बहरोड में बार एसोसिएशन के आंदोलन के बीच मुंडावर विधायक ललित यादव द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। यादव के बयान से कोटपुतली बार एसोसिएशन में भारी आक्रोश है। इसके चलते शुक्रवार को इन वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक का पुतला फूंका है। गुस्साए वकीलों ने पहले शहर में शव यात्रा निकाली पुतले की और फिर आजाद चौक पर नारेबाजी के साथ उसको जलाया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने विधायक पर तीखा हमला भी बोला। जिले के कैथून स्थित एक प्राचीन धार्मिक मठ पर समुदाय विशेष के लोगों ने पहले कब्जा किया और मंदिर के महंत जब कुंभ स्नान को गए तो पीछे से कब्जाई जमीन पर दुकानें खड़ी कर दी। इस पूरे प्रकरण में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ संत समाज के लोग भी आज सड़कों पर उतरे। जिला कलेक्टर से मठ की मंदिर माफी की जमीन की पैमाइश करवाने की मांग की है। मठ की कुल 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि का रघुनाथ जी के नाम खातेदारी रिकॉर्ड भी प्रशासन को सौंपा गया। जमीन पर काबिज 8 माफिया की भी नामजद सूची दी गई है। प्रदेश में आयकर विभाग ने कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। आयकर विभाग ने जयपुर, लालसोट और बहरोड में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की तरफ से कारपेट, बिल्डर, कार्गो सर्विस से जुड़े व्यापारियों पर यह छापेमारी हुई है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आशादीप बिल्डर्स, प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक्स फर्मों पर आईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। कारपेट बेचने से जुड़ी फर्म पर्शियन कारपेट्स और 22 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और शब्बीर खान के आवासों पर आयकर विभाग की कार्रवाई, जहां ब्रह्मपुरी, राजहंस कॉलोनी, बजाज नगर, बापू नगर में एक साथ छापेमारी की गई है। तीन बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर छापेमारी। शुक्रवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई। कारपेट, रियल एस्टेट और कार्गो बिजनेस से जुड़े हैं व्यापारी। इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार सुबह राजस्थान के 3 शहरों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी की कार्रवाई कारपेट बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े बिजनेसमैन पर की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने तीनों शहरों में इन तीनों फर्म से जुड़े बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर छापेमारी की। जयपुर में 19, लालसोट में 2 और बहरोड में 1 ठिकाने पर रेड डाली गई। राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के कई इलाकों में 22 अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के अंदर अगर देखा जाए तो 20 अलग अलग जो हैं टीमें गठित की गई हैं। 22 लोकेशंस पर इनकी सर्च चल रही है। सुबह से लगातार कार्रवाई जारी है। राजधानी जयपुर में आप देखेंगे कि शहर के अंदर अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुरी, राजहंस कॉलोनी, बजाज नगर और बापू नगर में कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंदर बताया जा रहा है
कि जयपुर के अलावा जयपुर, लालसोट और बहरोड़ में भी कार्रवाई की जा रही है। सर्च का जो है काम अभी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि टीम यहाँ पर मौजूद है इन्वेस्टिगेशन की, और पूरी जो है ये जो मामला अगर देखें तो इसमें जो बिल्डर हैं, कार्गो सर्विसेज हैं, कारपेट हैं, आशादीप बिल्डर्स हैं, प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक्स हैं और आईटी समेत कई तरह की फर्म हैं जिन पर ये जो है सर्च की जा रही है। करीब 22 ठिकाने हैं जिसमें पर्शियन कारपेट और अलग अलग वो हैं, जिसमें जो मुख्य लोग हैं जिनके यहाँ कार्रवाई की गई है, कारोबारी, उनका नाम अनिल गुप्ता है, अशोक पाटनी है, शब्बीर खान है, ये बताया जा रहा है। फिलहाल कार्रवाई में अभी टाइम लगेगा सर्च करने में, कब तक कंक्लूजन निकल करके कितना सामने आता है, क्या इस पर कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात है। छापेमारी की कार्रवाई आशादीप बिल्डर, प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक और पार्शियन कॉर्पोरेट के फर्म से जुड़े 22 ठिकानों पर की गई। इनकम टैक्स की टीमों ने बिजनेसमैन अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और शब्बीर खान के ब्रह्मपुरी, बजाज नगर और बापू नगर में स्थित आवासों पर भी सर्च किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक पिछले काफी वक्त से सूचना मिल रही थी कि तीनों ग्रुप के बिजनेसमैन पिछले लंबे समय से टैक्स चोरी कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग की जांच में ये भी सामने आया कि तीनों ग्रुप आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट की ओर से तीनों समूह से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की गई। बहरोड में नेशनल हाईवे पर आशादीप बिल्डर की उपवन सोसाइटी में आकर विभाग की टीम सुबह करीब 7 बजे पहुंची। इंडस्ट्रियल एरिया के पास स्थित सोसाइटी के मेन गेट पर स्थित ऑफिस बंद मिला। सोसाइटी के अंदर टैक्सी नंबर की 2 गाड़ियों में आयकर विभाग के अधिकारी बैठे रहे। अधिकारी ऑफिस खुलने के इंतजार में थे, लेकिन सोसाइटी के कर्मचारियों को भनक लगने पर वो ऑफिस खोलने नहीं पहुँचे। आयकर विभाग की टीम ने आज प्रदेश भर में कई स्थानों पर छापा मारा। इसके तहत कोटपुतली जिले के बहरोड कस्बे में भी आयकर विभाग की टीम पहुंची और आशादीप बिल्डर्स के यहां ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। टीम ने यहां से कई अहम दस्तावेज कलेक्ट किए हैं जिनकी जांच लगातार जारी है। फिलहाल विभाग की टीम अभी भी कार्रवाई करती नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद रहे, मीडिया को कार्रवाई से दूर रखा गया। मीडिया को कार्रवाई की जानकारी देने में अधिकारी असक्षम नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई कंप्लीट होगी, उसके बाद जयपुर से पूरी ब्रीफिंग की जाएगी, इसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। कार्रवाई में बेनामी संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट, कैश और बैंक लॉकर की जानकारी मिली है, जिसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने इस छापेमारी में करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं अजमेर में पुष्कर में एक वकील की कथित हत्या मामले में वकीलों ने शव लेने से इनकार कर दिया और इन वकीलों ने मोर्चे के बाहर हंगामा किया है। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र, डीआईजी ओम प्रकाश भी अस्पताल पहुंचे। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से समझाइश की गई है। अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़ रेवेन्यू बार एसोसिएशन के वकील मोर्चे के बाहर हंगामा करते देखे गए। एडीएम सिटी, एएसपी के साथ जिले के 12 थानों की पुलिस भी मोर्चे पर तैनात है। मुआवजा, सरकारी नौकरी, ठेका प्रथा बंद करने और मुख्य आरोपी की मांग को लेकर के वकीलों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। वापस निर्णय लिया गया है कि घर वालों ने मना कर दिया है कि जब तक सारे मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे और हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से बॉडी को नहीं उठाएंगे। जांच होनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन ने 10 दिन में क्या किया, क्या कार्रवाई की, मुलजिमों को पकड़ने के क्या प्रयास किए। उनकी ये जो लीपापोती हुई है इस प्रकरण के अंदर, वो सब सामने, जनता के सामने आनी चाहिए। इन्होंने 10 दिन में मुलजिमों को पकड़ने के क्या प्रयास किए, मुलजिमों को पकड़ के लाने के इन्होंने क्या प्रयास किया, मुलजिमों को बुलाया, या इनके ऊपर किसी जनप्रतिनिधि का या किसी समुदाय विशेष का या जाति विशेष का दबाव था। इस दबाव के कारण ये मुलजिमों को नहीं पकड़ रहे थे। बड़ा दुखद विषय यह है कि जैसे ही इनको ये पता लगा कि वकील साहब की डेथ हो गई है, इन्होंने सारे मुलजिमों को पकड़ लिया और मुलजिम को पकड़ने के बाद आप ये बोल रहे हैं, बड़ी अपनी बहादुरी और शय दिखा रहे हैं कि हमने मुलजिमों को पकड़कर और हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। पुष्कर के अधिवक्ता की मौत के बाद आप मोर्चरी के बाहर हंगामा हो गया है। जेएलएन अस्पताल के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मोर्चरी की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एडिशनल एसपी रैंक के 2 अधिकारी मौजूद हैं, साथ साथ कई पुलिस अधिकारी जो है मोर्चरी के बाहर तैनात किए गए हैं। चारों ओर पुलिस का यहाँ पर जो है जमावड़ा है, तो साथ साथ वहीं समझाइश का दौर भी जो है वकीलों से किया जा रहा है। एडिशनल
एडिशनल जो एसपी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, साथ साथ एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह वो जो है वकीलों से समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले दौर की जो वार्ता है वो यहाँ पर विफल रही है और तमाम जो अधिवक्ता है इस मामले में उचित कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। मोर्चरी के बाहर की ये नजारा है, जो तस्वीरें हैं वो मोर्चरी के बाहर की है। टेंट लगाकर जो है अधिवक्ता, चाहे अजमेर जिला बार एसोसिएशन के हों, रेवेन्यू बार के हों, पुष्कर के हों, तमाम अधिवक्ता जो हैं कलेक्ट्रेट से होते हुए आज मोर्चरी पहुंचे हैं और अपना विरोध यहाँ पर जाहिर किया है। सभी ने इस मामले में जो है मुआवजे की मांग की है, साथ साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। साथ ही इस पर पुलिस की जो कार्रवाई रही है, उस ढिलमिल जो रवैया रहा है, उसको लेकर भी अपना विरोध यहाँ पर जाहिर किया गया है। इस मामले को लेकर अब कब पोस्टमार्टम होगा यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कुशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो वहीं कोटा में